अस्सलामुअलैकुम एंड उर्दू पेपर 4 के इंस्टॉलेशन और सेटअप गाइड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम जो लोग उर्दू पेपर के पुराने वर्जन से अपग्रेड कर रहे हैं उनके उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें कि उन्होंने अपग्रेड किस तरह से करना है। चूँकि उर्दू पेपर 4 एक कम्प्लीटली अपग्रेडेड थीम है, इस सेंस में कि उसका बैकएंड इंजन और थीम सेटिंग्स का पैनल ओवरऑल चेंज कर दिया गया है। पुराने रिडक्स बेस्ड कस्टमाइजर्स को रिमूव करके वर्डप्रेस का नेटिव कस्टमाइज़र इंक्लूड किया गया है। जिस सूरत में पुराने ऑप्शंस जो है वो सारे काम नहीं करेंगे। प्लगइन स्टाइलो कोर प्लगइन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। थीम में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं और नए लेआउट्स डाले गए हैं। इसलिए आपको पहला जो आपका थीम है और स्टाइलो कोर का प्लगइन है इसे कम्प्लीटली रिमूव करना होगा। देन आप नया थीम नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे। अपैरेंस में थीम्स में आप आ जाए। अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने करना कैसे है प्रॉपरली। सबसे पहले तो आपने कोई भी दूसरा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेट कर देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आपने उर्दू पेपर का जो पुराना थीम है वर्जन 3.1 इसको डिलीट कर देना है। ये वर्जन 3 से 4 पर अपग्रेड करने का मेथड है। नए इंस्टॉलेशन का मेथड आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद आपने आना है प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में मेक श्योर करना है दो ऐसे प्लगइन्स जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उनको डीएक्टिवेट करके डिलीट करना है। स्टाइलो कोर बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ ही डीएक्टिवेट हो जाता है, इससे आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके अलावा आपके पास रिडक्स फ्रेमवर्क का, अगर आप उर्दू पेपर 3 एक्स वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये रिडक्स फ्रेमवर्क का भी एक प्लगइन एक्टिवेट होगा। इसको भी आपने डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देना है। ओके। उसके अलावा ये क्लासिक एडिटर, मेन्यू आइकन्स और उर्दू कीबोर्ड वाला प्लगइन ये नए वर्जन में भी सेम ही है, इसलिए इनको आपको रिमूव करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट भी सेम ही है, और चूँकि आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो वन क्लिक डेमो इंपोर्ट तो आपको चाहिए नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चाहिए होता है। इसको भी आप सेफली डीएक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हैं। ओके। अब आपने क्या करना है कि अब आपने दोबारा से अपैरेंस में थीम्स में जाना है, और जो आपने नया वर्जन उर्दू पेपर 4.0 डाउनलोड किया है अपने अकाउंट से उसे आपने यहाँ पर अपलोड करके इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप वर्डप्रेस का कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, सॉरी, अपलोड के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से फाइल चूज़ करें अपना और उसे इंस्टॉल कर दें। आपके पास फाइल नेम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जब आप डाउनलोड करें, चूँकि ये हमारे पास लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब अ, अब ये आपको जब दोबारा कह रहा है स्टाइलो कोर का प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करने का, तो आप इसको इंस्टॉल करना शुरू करें। ये रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही चाहिए होता है डेमो इंपोर्ट करने के लिए, तो इसको आप ना भी इंस्टॉल करें तो कोई मसला नहीं। लेकिन आपने स्टाइलो कोर के प्लगइन को दोबारा से इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके आप वापस यहाँ पर आ जाएं। ओके। मेक श्योर कर लें इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, सॉरी, प्लगइन्स की टैब में आकर दोबारा से मेक श्योर कर लें कि स्टाइलो कोर प्लगइन आपका एक्टिव हालत में हो, और आप थीम्स में जाकर लाइसेंस की आपका चूँकि पहले डीएक्टिवेटेड ही था, एक्टिवेटेड था सॉरी, तो वो एक्टिवेट ही रहेगा। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट के नोटिस को आप डिसमिस कर सकते हैं। चूँकि लाइसेंस चेक और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम प्लगइन में से सेम है, इसलिए ये आपका अगर लाइसेंस एक्टिव था तो वो एक्टिव ही रहेगा। तो इस तरह से आपने थीम को अपडेट करना है। और अब आप जब साइट विज़िट करेंगे तो आपके पास आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, जिनमें सबसे पहले तो आपके ये लेआउट बेस्ड चेंजेस होंगे। और अब आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से अपैरेंस में कस्टमाइज़ में जाना है, और नए कस्टमाइज़र की पावर को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि इसमें फ़ॉन्ट्स भी नए ऐड किए गए हैं, पुराने फ़ॉन्ट्स कुछ रिमूव किए गए हैं जो कि मॉडर्न ब्राउज़र्स में अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते उर्दू का, तो अब आप जो है वो दोबारा से टाइपोग्राफी सेटिंग्स में आएंगे
और यहाँ से अगेन जो है वो अपने अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट्स डिफरेंट लोकेशंस के लिए अब आप चूज़ कर लें। और इस सेटिंग्स मज़ीद इस वीडियो को, इस कस्टमाइज़र को कंप्लीट इस्तेमाल करने का अगर आपने तरीका सीखना है तो आप अब इस वीडियो को देखते रहें, और इसमें लेटर ऑन ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन अब जो है वो मैं इस थीम को एक नई वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ऐसे लोगों से अब मुखातिब हूँ जो कि इस थीम के डॉक्यूमेंटेशन पर इस थीम को परचेज़ करने के बाद पहली दफ़ा आए हैं कि इस थीम को इंस्टॉल और सेटअप कैसे करना है और इसका डेमो इंपोर्ट कैसे करना है, वो मेथड अब सारे देखते हैं। उसके लिए जैसे हमने अभी अपग्रेड वाले मेथड में काम किया था, उसी तरह से आपने अपैरेंस में थीम्स की टैब में आना होता है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है और अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपने जो फाइल डाउनलोडेड है आपके पास वो आपने, और बाज़ औक़ात कुछ शेयर्ड वेब होस्टिंग्स के ऊपर, और लाजमी नहीं शेयर्ड, इवन वीपीएस और डेडिकेटेड वेब होस्टिंग्स के ऊपर भी आपके पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से फ़ाइल अपलोड नहीं होती है। उस सूरत में वो आपकी नॉर्मली पीएचपी की सेटिंग्स में मैक्स अपलोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह की लिमिट्स लगी होती है, जिनकी वजह से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से फ़ाइल अपलोड नहीं हो पाती। तो उस सूरत में या तो आपने अपने वेब होस्ट से कांटेक्ट करना होता है और उनसे आपने अपनी जो मैक्स अपलोड फाइल साइज़ है वो तकरीबन 10 MB से ज़्यादा रखवाना होता है, क्योंकि ये थीम जो है वो इस वक्त तकरीबन 8 साढ़े 8 MB की फ़ाइल बनती है। चूँकि इसमें सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं थीम के साथ, तो उनका जो साइज़ है उसकी वजह से 7 8 MB इस थीम का साइज़ बन जाता है। तो या तो आप अपना वो सेटिंग्स चेंज करवाएं वेब होस्टिंग से, या आप फिर इस थीम को सी पैनल के थ्रू इंस्टॉल करें। सी पैनल के थ्रू किसी भी वर्डप्रेस के थीम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसका मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। सी पैनल के थ्रू वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने सी पैनल में फाइल मैनेजर को ढूंढें। वो कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वेब होस्ट। सी पैनल का जो आपको पैनल मिला हुआ है उसमें ये ऊपर नीचे हो सकती है ऑप्शंस, लेकिन आपने देखना है कि फाइल्स के सेक्शन में फाइल मैनेजर कहाँ पर मौजूद है। तो फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसकी एक डायरेक्टरी बनी होती है जो कि WP कंटेंट का नॉर्मली फोल्डर होता है, और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक थीम्स का फोल्डर होता है। आपने उस फोल्डर में जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की है उसी जिप फाइल को आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। और जब ये प्रोग्रेस बार आपके पास यहाँ पर ग्रीन हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पर इस सेक्शन में दोबारा से रीलोड करना है, और इस फोल्डर को उसका चाहे जो भी नेम होगा, यू पेपर डैश कुछ और कैरेक्टर आगे लिखे हो सकते हैं, डॉट जिप एक्सटेंशन होगी जो आप अपने अकाउंट से डाउनलोड करेंगे, इसको आपने यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर देना है। ओके, फिर से रीलोड करें तो आपके पास यहाँ पर यू पेपर के नाम से एक नया फोल्डर अपीयर हो जाएगा। अब आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जब अपीयरेंस में थीम्स में जाएंगे तो आपके पास जो उर्दू पेपर वर्जन 4 है वो एक्टिवेशन के लिए अवेलेबल होगा। तो मैं इन बाकी सी पैनल की टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए फाइल अपलोड करने के। अब आपने सिंपली यहाँ से इस थीम को एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद इस थीम के साथ जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो तो आपने मस्ट इंस्टॉल करने हैं इस थीम की प्रॉपर फंक्शनैलिटीज़ को हासिल करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर काम करे, जिनमें क्लासिक एडिटर, क्लासिक विजेट्स और स्टाइलो कोर का प्लगइन मस्ट होते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शनल या रिकमेंडेड प्लगइन्स होते हैं जिनमें मेन्यू आइकन्स अगर आप मेन्यू में चाहते हैं तो आप इनको एक्टिवेट ज़रूर करेंगे। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट अगर आपने डेमो इंपोर्ट करना है तो आप इसे भी एक्टिवेट करेंगे। उसके अलावा उर्दू टाइपिंग का एक्सपीरियंस अगर आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में चाहिए, यानी कि पोस्ट या पोस्ट का कंटेंट लिखते हुए आप चाहते हैं कि उर्दू कीबोर्ड बैकएंड पर भी अवेलेबल हो, तो आप इस प्लगइन को भी एक्टिवेट करेंगे। तो हम बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सारे प्लगइन्स को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लें। अगर आपने फर्स्ट टाइम थीम इंस्टॉल करके डेमो इंपोर्ट करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारे प्लगइन्स जो हैं वो लाजमी इंस्टॉल और एक्टिवेट करें। तो थोड़ा वक्त दरकार होगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर वेब सर्वर। तो ये सारे जो प्लगइन्स हैं बारी बारी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे।
ओके, जब आपके सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं तो रिटर्न टू द डैशबोर्ड पर क्लिक करें और इंस्टॉल और एक्टिवेट भी सक्सेसफुली हो गए हैं। दोबारा से प्लगइन्स के टैब में आकर एक दफ़ा मेक श्योर कर लेते हैं और ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स नई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नोटिस नज़र आएगा कि आपकी थीम की लाइसेंस की एक्टिवेट नहीं है। तो सबसे पहले इस थीम को इस्तेमाल करने से पहले आपने इसकी फ़ीचर्स को इस्तेमाल करने से पहले लाइसेंस की लाजमी एक्टिवेट करना है, क्योंकि इसके बगैर ना तो आप डेमो इंपोर्ट कर सकेंगे और थीम के काफ़ी सारे फीचर्स भी डिसेबल हो जाएंगे। तो लाइसेंस की आपके स्टाइलो थीम्स के माई अकाउंट की टैब में लाइसेंस की इसकी टैब में अवेलेबल होती है। वहाँ से आप अपना लाइसेंस की कॉपी करके पेस्ट करें और एक दफ़ा इसे सेव चेंजेस क्लिक करें और फिर आपके पास एक्टिवेट लाइसेंस का बटन अपीयर होगा। इस बटन पे क्लिक कर दें तो आपका थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बाज़ वेब होस्ट के ऊपर, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वेब होस्टिंग कंपनीज शामिल हैं, उनके पास यहाँ पर लाइसेंस की एक्टिवेट करते हुए मसला आता है और वो नॉर्मली आना नहीं चाहिए। इसका मेन जो फैक्टर है वो आपके वेब होस्ट एंड पर होता है, जो कि आपके सर्वर से कनेक्शन हमारे सर्वर तक बहाल नहीं कर रहा होता। बाज़ लोकल वेब होस्ट ने पाकिस्तानी वेब होस्टिंग कंपनीज ने बाद ने तो जानबूझकर इस हमारे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी को ब्लॉक किया होता है, क्योंकि हम पायरेसी के ख़िलाफ़ जो है वो उन वेब होस्टिंग्स के ख़िलाफ़ जब हम क्रैक डाउन करते हैं तो फिर उनको तकलीफ़ होती है, जिससे वो इस तरह के काम भी सर अंजाम देते हैं कि वो बैक एंड पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उनके कस्टमर्स जो हैं वो ख़राब हो। अदरवाइज़ किसी भी स्टैंडर्ड वेब होस्ट के ऊपर इस फंक्शन को चलने में किसी किस्म का कोई मसला आना नहीं चाहिए, क्योंकि इवन मैं इस जो लाइसेंस की एक्टिवेशन सिस्टम है इसको लोकल होस्ट के ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ। और अगर आप किसी भी अच्छे वेब होस्ट के ऊपर होंगे, नेम चीप होस्टिंगर या इस तरह के किसी भी अच्छे इंटरनेशनल वेब होस्ट के ऊपर होंगे, तो आपको वन क्लिक में उसी वक्त लाइसेंस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं होता तो फिर भी आप support@stylothemes.com पे मेल करके अपना हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रबल शूट करवा सकते हैं कि आपका लाइसेंस एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। नॉर्मली ये एक्टिवेट हो जाएगा बड़ा ईजीली। उसके बाद जैसे ही आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद आपने अपीयरेंस में आपके पास इंपोर्ट डेमो डाटा की एक नई ऑप्शन आ जाएगी। तो इंपोर्ट डेमो डाटा पे आप क्लिक करेंगे और फर्दर आप इंपोर्ट डेमो डाटा के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स आपको बताएगा, इनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपली आपने कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अगेन डेमो इंपोर्टर लाजमी नहीं 100% ऑफ द टाइम काम करे। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर वेब होस्ट, उसके जो PHP कुछ सेटिंग्स होती हैं बैकएंड पर, जिनमें एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट होता है, मैक्स अपलोड लिमिट होता है और इस तरह के कुछ फर्दर PHP की सेटिंग्स होती हैं जिनकी वजह से आपका डेमो इंपोर्ट नहीं हो पाता है। उसमें थीम का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है और ये वही प्लगइन है जो मिलियन प्लस वर्डप्रेस थीम्स डेवलपर्स इवन थीम फॉरेस्ट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं डेमो इंपोर्ट करवाने के लिए। सेम प्लगइन है, ये हमारा नहीं है, एक इंटरनेशनली वेल नोन डेवलपर्स का बनाया हुआ प्लगइन है जो कि दूसरे थीम ऑथर्स यूज़ करते हैं। हम भी उसी प्लगइन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं आपको डेमो इंपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी किस्म की डेमो इंपोर्टिंग के दौरान दुश्वारी का सामना हो तो आपने मेक श्योर करना है कि कुछ PHP सेटिंग्स में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक आर्टिकल का लिंक आपने सिंपली स्टाइलो थीम्स डॉट freshdesk.com पे जाना है, जो कि हमारा हेल्पिंग और सपोर्टिंग डेस्क है जहां पर हम सपोर्ट आपको टिकट के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक आर्टिकल आपको नज़र आएगा थीम इंस्टॉलेशन की टैब के दौरान, आई कैंट इम्पोर्ट डेमो कंटेंट। यहाँ पर आपको कुछ PHP की सेटिंग्स बताई गई हैं। अगर डेमो इंपोर्ट ना हो किसी भी सूरत तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो ये मिनिमम नहीं बल्कि रेकमेंडेड वाली वैल्यूज़ आपकी जो शेयर्ड होस्टिंग अकाउंट है या नॉर्मल होस्टिंग अकाउंट है उसके लिए ये सेटिंग्स एटलीस्ट मिनिमम जो है वो ये वैल्यूज़ आपके पास हों और इससे हायर ही होनी चाहिए आपकी। तो फिर आप अगेन ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास
डेमो इंपोर्ट की, और बाज़ का डेमो इंपोर्ट हो जाएगा इजीली, और बाज़ का डेमो इंपोर्ट होते हुए जब फेल होता है तो यहाँ पर एक एरर भी बताया जाता है, जो कि आप एरर को सिंपली गूगल कर सकते हैं, जिसकी सूरत में आपको इनके प्लगइन का जो रिपोजिटरी है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन की जो रिपोजिटरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इन प्लगइन वालों से सपोर्ट कैसे लेनी है। यहाँ पर आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अगर किसी किस्म का मसला हो, डेमो इंपोर्ट में कोई एरर नज़र आए, तो आप यहाँ पर इस सपोर्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना वो एरर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, आप अकेले नहीं होंगे दुनिया में अगर आपका डेमो इंपोर्ट नहीं हुआ इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। कैंट इंपोर्ट डेमो के आपको सैकड़ों की तादाद में थ्रेड्स मिलेंगे, जिनमें रिजॉल्व भी आप देख सकते हैं कि फ़ौरन जो है वो रिजॉल्व भी किए जाते हैं। यहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं इंपोर्ट डाटा में, यहाँ पर आप देख लें कि उस बंदे को क्या मसला आया और उसको कैसे रिजॉल्व किया इन्होंने, और सो ऑन। फिर अगर आपका कोई मसला यूनिक है, पहले आप यहाँ पर सर्च कर लें अपने उस एरर के अगेंस्ट, जो भी एरर वो आपको वहाँ पर दिखाए, आप यहाँ पर इसको सर्च कर लें तो आपको होपफुली इसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर वर्डप्रेस पर एक फ्री अकाउंट बनाकर अपना यहाँ पर अपना क्वेश्चन सबमिट भी कर सकते हैं। तो डेमो इंपोर्ट होने में कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि मैं इसको एक लोकल होस्ट के ऊपर आपको सेटअप प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से लोकल होस्ट के ऊपर जो डाउनलोड है वो थोड़ा स्लो हो रहा होता है। ऑब्वियसली जब आप एक वेब सर्वर के ऊपर कर रहे होते हैं तो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन जो उनका आपस में बैंडविड्थ होता है वो काफ़ी हाई स्पीड होता है, तो आप वो डेमो के दौरान इंपोर्ट होने वाला जो कंटेंट है वो इजीली चंद सेकंड्स में बाज़ औक़ात इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन लोकल होस्ट वगैरह पर और नॉर्मल शेयर्ड स्लो वेब होस्टिंग्स के ऊपर ये टाइम भी लग सकता है। ओके, तो चंद मिनट में हमारा डेमो जो है वो इंपोर्ट हो गया है। अब डेमो इंपोर्ट होने के बाद एग्जैक्टली जैसी डेमो पे वेबसाइट आपको नज़र आती है, एग्जैक्टली वैसी बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन आपको खुद से भी करने होते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट विजेट्स आपके साइड बार्स में ऐड हो जाते हैं, और उसके अलावा जो मेन्यू आइकन्स वगैरह हैं वो एक दफ़ा दोबारा से उन्हें एडजस्ट करना होता है, कुछ इनेबल करने होते हैं। तो अब मैं आपको प्रॉपर वो सारी चीज़ें करनी सिखाता हूँ, और उससे पहले वेबसाइट का अगर मैं प्रीव्यू लूँ, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी दोबारा से ओपन कर लेते हैं जो मैं गलती से क्लोज़ कर बैठा, तो आप देखें तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एज इट इज़ जैसे डेमो पर लगी हुई हैं, इवन फुटर विजेट्स वगैरह भी। जस्ट आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कहाँ करनी होगी, जो कि आपको लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट साइड बार में कुछ विजेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाते हैं, और उनको आपको रिमूव करना होता है और सो ऑन। तो अब ज़रा डिफ़ॉल्ट विजेट्स वगैरह आपको रिमूव करना सिखा दूँ, और उसके अलावा मैं यहाँ से ऐड ब्लॉकर को ज़रा डिसेबल करता हूँ ताकि एड्स भी नज़र आएँ, और आपको साथ ये भी पता लगे कि ये जो डिफ़ॉल्ट एड्स होते हैं ये भी कहाँ से आपने रिमूव वगैरह करने होते हैं, बेसिकली विजेट्स की सेटिंग्स आप कहाँ से करें। उसके लिए आप अपीयरेंस में विजेट्स के टैब में आ जाएंगे, और मेक श्योर करना है कि आपने क्लासिक विजेट्स वाला प्लगइन साथ इंस्टॉल और एक्टिवेट किया हो, क्योंकि जो हमारे ये वाले विजेट्स हैं उर्दू पेपर के, ये ब्लॉक बेस्ड जो विजेट एरिया है वो काफ़ी ख़ासा उसमें ये मसले हैं, उनमें ये चीज़ें अभी नहीं चलती हैं। अगर चल भी जाएँ तो अप्रोप्रिएटली उनको मैनेज करना दुश्वारी का काम है, मुश्किल है। तो ये जो क्लासिक विजेट एरिया है ये भी फ़िलहाल यही प्रेफर किया जाता है कि आप इसको इस्तेमाल करें। ओके, तो अब आपको डिफ़ॉल्ट साइड बार में ये कुछ ब्लॉक्स मिलेंगे, इन्हें आपने सिंपली रिमूव कर देना है। ओके, और अब फ्रंट एंड पर आप प्रीव्यू लेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ विजेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि होम पेज की ब्लॉक में आपको अवेलेबल होंगे, तो इनको आपको डिलीट करना है। ओके, ओके, तो अब ये एग्जैक्टली जैसे डेमो पर हमारे पास सेटअप है, एज इट इज़ सारा वैसे का वैसे आपको सेटअप मिल गया है।
अब आपने यहाँ से जो एड्स रिमूव करने हैं, ये जितने भी एड्स हैं ये इन विजिट एरियाज़ में ही मौजूद हैं। जैसे कि होम पेज ब्लॉक 1 साइड बार में आप देखेंगे कस्टम HTML का विजिट लगा हुआ ऐड है, इसको आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक 2 साइड बार और उसके अलावा सिंगल पोस्ट में आप देख लें, यहाँ पर इश्तिहार वगैरह जो कस्टम विजिट्स हैं वो आपने रिमूव करने हैं। और उसके अलावा एड्स लगाने के लिए भी आपने इसी तरह से कस्टम HTML का या इमेज का, नॉर्मली अगर आप एडसेंस वगैरह का ऑब्वियसली कोड यूज़ करते हैं तो आप ये कस्टम HTML वाला विजिट जिस विजिट एरिया में भी लगाना चाह रहे हैं, कुछ तो स्पेसिफिक एड्स की हमारे पास लोकेशन बनी हुई है जिसमें ये ऐड हेडर है, ऐड अबव पोस्ट कंटेंट, बिलो पोस्ट कंटेंट, होम पेज ब्लॉक ऐड 1, ब्लॉक ऐड ब्लॉक 2, ऐड ब्लॉक 3, और ये आपके पास डिफ़ॉल्ट थीम में बनाए गए विजिट एरियाज़ हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमें हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंगली एक अच्छी ऐड पोजीशनिंग जो हो सकती है वो हमने यहाँ पर थीम में आपको एड्स एरियाज़ विजिट एरियाज़ बना कर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर कस्टम HTML के विजिट को इस्तेमाल करेंगे हर उस लोकेशन पर जहाँ पर आप ऐड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप फुटर के विजिट्स में आप देख के जैसे जो मेन्यू वगैरह लगा हुआ है उसकी अगर आपने यहाँ से चेंज करनी है चीज़ें तो वो आप मेन्यूज़ में ये सारे कुछ मेन्यूज़ बने हुए हैं जिनको नेविगेशन मेन्यू के विजिट के ज़रिए सिंपली फुटर में डिस्प्ले करवाया गया है। इन मेन्यूज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने नए मेन्यू बना सकते हैं, बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके लिए आप अपैरल्स में मेन्यूज़ में आएंगे जिसमें सबसे पहले आपका जो आपको इशू नज़र आएगा वो मेन्यू आइकन्स वाला है, वो कैसे रिजॉल्व करना है। आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, देखें हर मेन्यू को हमने इस तरह से नेम दिया है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से मेन्यू में कौन से लिंक्स ऐड किए गए हैं। जैसे फुटर पेजेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फुटर के लिए पेजेस हमने ऐड किए हुए हैं, और उसके अलावा इंग्लिश की जो एक आप नोट करेंगे स्पेसिफिक इंग्लिश पेजेस का भी, क्योंकि इस थीम में इंग्लिश टेक्स्ट आपको ऑब्वियसली चाहिए होता है। जब आप एडसेंस वगैरह या डिफरेंट पॉलिसीज़ का टेक्स्ट वगैरह आपने ऐड करना होता है, हर चीज़ आप उर्दू में ऐड नहीं कर सकते, तो हमने इंग्लिश पेजेस के भी लेआउट बनाए हुए हैं जो कि आप सिंपली टेक्स्ट दिखाने के लिए इंग्लिश का अप्रोप्रिएटली लेफ़्ट टू राइट में ही होना चाहिए। तो आप इन पेजेस को, इन लेआउट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 2 लेआउट्स है, एक फुल विड्थ और एक साइड बार के साथ, तो वो भी मेन्यू हमने बनाकर दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली एक RTL थीम में चूँकि इसकी अलाइनमेंट राइट टू लेफ़्ट की हुई है तो ये टेक्स्ट भी राइट टू लेफ़्ट ही रहेगा, लेकिन चूँकि हमने इस थीम में मेजर चेंज ये किया है कि हमने गूगल होस्टेड अरबिक और उर्दू फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किया है, ताकि क्योंकि वो फ़ॉन्ट्स ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जिनमें उर्दू के टेक्स्ट के साथ साथ इंग्लिश का टेक्स्ट भी ठीक नज़र आता है। जैसे आपको नूरी नस्तलीक और वो जो पुराना हमारे नस्तलीक फ़ॉन्ट सिस्टम था उसमें जो इंग्लिश का अगर आप कहीं टेक्स्ट लिख देते थे तो वो बड़ा भद्दा नज़र आता था, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नज़र आता था और वो एक प्रेजेंटेबल लुक नहीं देता था। और ये इसमें सिर्फ कह लें कि राइट टू लेफ़्ट ही लिखा हुआ है टेक्स्ट, लेकिन ये एक अप्रोप्रिएट टेक्स्ट स्पेसिंग के साथ और अच्छा खूबसूरत अंदाज में है। इसको भी अगर आप थोड़ी बहुत CSS जानते हो तो आप इंडिविजुअल इस लास्ट वाले विजिट एरिया को यहाँ से, जिनमें आप देखें कि अप्रोप्रिएट कैटेगरीज IDs वगैरह, इनको एक स्पेसिफिक क्लास वगैरह लगी होती है। आप CSS अगर थोड़ी बहुत जानते हैं तो आप इनको टारगेट करके इस जो विजिट एरिया इसकी पोजीशन लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं ऑन योर ओन। ओके, तो उसके बाद अब आ जाते हैं मेन मेन्यू जो कि आपका प्राइमरी मेन्यू है, जिसमें सबसे पहले आपने आइकन्स लेकर आने हैं। कैसे लेकर आएंगे, मेक श्योर करना है कि आपने वो मेन्यू आइकन्स वाला प्लगइन एक्टिवेट किया हो। तो उसके बाद आप यहाँ से मेन्यू आइकन्स की सेटिंग में आएंगे और यहाँ से आप फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी साथ इनेबल कर देंगे, सेव सेटिंग्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉन्ट्स जो आइकन्स हमने मोस्टली लगाए हुए हैं वो फॉन्ट ऑसम के हैं। और जब आपने इसको इनेबल कर दिया एक दफ़ा, बाज़ औक़ात ये आप सेव चेंजेस करेंगे यहाँ पर दिखाएगा नहीं, आपको एक दफ़ा रीलोड करना होगा। अब आपने किसी भी लिंक पर क्लिक करना है जिसमें सबसे पहले सफ़ा अव्वल पे क्लिक करें, और जिसमें सबसे पहला इशू आपने रिजॉल्व ये करना होता है कि जब आप डेमो इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे जो उस थीम का जो डेमो का लिंक होता है होम पेज का वही वो दिखा रहा होता है। तो आपने सबसे पहले इसको रिप्लेस कर देना होता है अपने वेबसाइट के URL के साथ, कि सफ़ा अव्वल पे क्लिक जब यूज़र करे तो वो हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट ना हो जाए। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पर आपका आइकन आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एक दफ़ा तो आइकन लोड हो जाते हैं। अब आपके पास तमाम मेन्यूज़ में आइकन लोड हो चुके होंगे। अब आपने इसको एक दफ़ा सेव चेंजेस करना है
और अब आप जब वेबसाइट को रीलोड करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर खूबसूरत आइकन्स भी आ गए हैं जिनको आप यहाँ से अब चेंज कर सकते हैं और मेन्यू में आइटम्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं जैसे आप चाहें। मज़ीद वर्डप्रेस के बारे में अगर आपने सीखना हो तो हमारा दूसरा चैनल WP एकेडमी के ऊपर वर्डप्रेस ज़ीरो टू हीरो का एक मुकम्मल कोर्स मौजूद है। अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको वर्डप्रेस भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप थीम की सपोर्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो थीम की तो सपोर्ट हम सिर्फ थीम से रिलेटेड दे रहे होंगे आपको इस चैनल के थ्रू, सपोर्ट टिकट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। आपके जनरल वर्डप्रेस के इश्यूज आपने खुद रिजॉल्व करने होते हैं, उसमें हम सपोर्ट नहीं दे सकते। हम सपोर्ट देंगे अगर थीम में कोई मसला है, थीम की कोई चीज़ नहीं चल रही है या आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें हम आपको 1 साल की फ्री सपोर्ट देते हैं। तो वापस आते हैं, अब देखते हैं कि अब आपने कस्टमाइजेशंस कैसे करनी है। एक तो आप एड्स वगैरह अपने रिमूव कर लें, और दूसरा अब आपने कस्टमाइज़र को कैसे इस्तेमाल करना है, जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है हमारी उर्दू पेपर के वर्जन 3 और 4 में, कि हमने कम्प्लीटली वो जो पुरानी टेक का रिडक्स फ्रेमवर्क था जिसकी वजह से सैकड़ों किस्म के मसले मसाइल लोगों को दरपेश थे, वो कम्प्लीटली हमने रिमूव कर दिया है। और वर्डप्रेस का जो स्टैंडर्ड मोस्ट पॉपुलर वे है थीम्स की ऑप्शंस को कस्टमाइज़ करने का, यानी कि कस्टमाइज़र में सारी ऑप्शंस हमने ऐड कर दी हैं। उसके लिए आप सिंपली अब अपीयरेंस के अंदर मौजूद कस्टमाइज़ के टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको थीम से रिलेटेड तमाम सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अब कुछ सेटिंग्स आपको ऑन योर ओन एक्सप्लोर करनी होंगी जो कि प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और कुछ जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उनमें सबसे पहले पोस्ट में आ जाएं, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट आ जाती है, इसे भी आप रिमूव कर लें। उसके बाद बाकी ऑप्शंस की तरफ पहले मैं आपको कस्टमाइज़र का सारा ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद इस थीम की बाकी की ऑप्शंस की तरफ आप अब बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखते जाएंगे सेक्शंस को अप्रोप्रिएटली लेबल किया गया है। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको लेआउट सेटिंग्स में सबसे पहले आपको इसकी कलर स्कीम चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी, जो कि आप यहाँ से एक तो प्री डिफाइंड कुछ कलर्स हैं, इनको चूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जस्ट 1 क्लिक पे चूज़ करेंगे और पूरी वेबसाइट में आपकी वो कलर स्कीम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सिर्फ नेविगेशन में नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात लोगों ने डिफरेंट स्टाइल रखना होता है अपने मेन्यू का, जिसमें जो है वो मेन्यू में डिफरेंट स्टाइल रखना चाह रहे होते हैं, और जो है वो इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम आउट कर लूँ, क्योंकि मैंने इसमें ट्यूटोरियल पर्पस के लिए जूम इन किया हुआ था जिसकी वजह से मेन्यू आइटम्स नीचे जा रहे थे। नॉर्मली आपके पास भी यही व्यू आएगा। तो बाज़ औक़ात लोगों ने मेन्यू को सेपरेटली स्टाइल करना होता है। अगर आपने सेम स्टाइल भी करना है तो आपके लिए हमने एक सेपरेट लोकेशन बनाई हुई है जहाँ से आप मेन्यू का स्टाइल चेंज करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत बाकी चीज़ों की भी और भी देते हैं। बॉडी बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि इमेज लगा हुआ है। अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए आप इसे सिंपली रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर कोई जो है वो कलर लगा सकते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट पे दोबारा सेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद ई पेपर के ऑप्शन में ये जो ई पेपर का बटन है आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और आप इवन इसे लेबल को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि इस बटन पर क्लिक करने से ई पेपर का जो फीचर है हमारे इस थीम में इम्प्लीमेंटेड वो ओपन हो जाता है। उसके बाद फुटर की सेटिंग्स हैं। फुटर में अब आपके पास मज़ीद कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जो कि पहले इस थीम में अवेलेबल नहीं थी, जिनमें अब आप फुटर विजेट्स को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप फुटर में विजेट्स नहीं चाहते, सिर्फ टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप फुटर विजेट्स को हाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आप इसका कंप्लीट जो कॉपीराइट टेक्स्ट वगैरह है इसको रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं हेडर की सेटिंग्स। हेडर की सेटिंग्स में यहाँ पर आप वेबसाइट का लोगो इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप डेस्कटॉप लोगो और मोबाइल लोगो। चूँकि मोबाइल के ऊपर हेडर कंप्लीट डार्क हो जाता है, जो कि मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए डार्क के ऊपर फिर येलो कलर या डार्क कलर का अगर आपने लोगो हेडर में लगाया हो तो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हमने 2 ऑप्शंस डाली हैं आपके लिए कि आप डेस्कटॉप के ऊपर लोगो डिफरेंट लगा सकें और मोबाइल के लिए एक डिफरेंट वेरिएंट अपने लोगो का बनाकर आप उसे लगा सकें। उसके बाद आपके पास 2 मज़ीद ऑप्शंस हमने सेपरेट कर दिए हैं, डेस्कटॉप हेडर और मोबाइल हेडर की सेटिंग्स को। डेस्कटॉप हेडर में आप इसको कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शंस आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, न्यूज़ टिकर की पोजीशन आप क्या रखना चाह रहे हैं।
उसके बाद मोबाइल हेडर में हमने एक नई ऑप्शन डाली है जो कि प्रीवियसली काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट भी किया था कि मोबाइल पर जाकर हेडर का कलर चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप हेडर का कलर चेंज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर चेंज करें और बैकग्राउंड कलर के साथ आपके पास आइकन्स के कलर चेंज करने की भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर लाइट चूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर वाइट ऑब्वियसली नज़र नहीं आएंगे, तो आपको हमने दोनों ऑप्शंस दिए हैं कि आप बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड यानी कि आइकन्स के कलर को चेंज कर सकें। अब उसके अलावा नेविगेशन की सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे आपको वो तमाम कलर्स ऑप्शंस मिलेंगी जो आप नेविगेशन में अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेन्यू के आइटम का जो होवर कलर है वो आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो मैं उसी के साथ मिला देता हूँ जो हमने कलर स्कीम में रखा है। ओके, और उसके बाद एक्टिव टैब का कलर रेड कर देते हैं और उसके बाद टॉप बॉर्डर जो है वो उसे आप ब्लैक भी कर सकते हैं और रेड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये अब आपकी ओवरऑल कंप्लीट कलर स्कीम जो है वो एडजस्ट होगी। और ये स्टिकी बाय डिफ़ॉल्ट जो नेविगेशन है ये स्टिकी होती है टॉप पर, इसे आप डिसेबल भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ स्टिकर की सेटिंग्स है। न्यूज़ स्टिकर के सेटिंग के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ करते हैं कि किस कैटेगरी से इस न्यूज़ स्टिकर में पोस्ट आए। अगर आप कोई कैटेगरी चूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम लेटेस्ट पोस्ट हैं उन्हें टिकर में चलाना शुरू कर देता है। और यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं। हमने लिमिट 10 तक सिर्फ इस वजह से रखी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें टेक्स्ट ले आते हैं तो वो आपके रेंडर ब्लॉकिंग एलिमेंट्स में आ जाती है और पेज लोड होते हुए आपकी परफॉर्मेंस में और इश्यूज क्रिएट करती है। इसलिए हमने केयरफुली इसको चेक किया हुआ है कि आप जो है वो 10 तक मैक्सिमम रखें। उसके बाद आप इसका लेबल चेंज कर सकते हैं। जब आप डेमो इंपोर्ट करते हैं ये याद रखिए कि ये हमने डेमो के ऊपर तमाम फ़ॉन्ट्स की साइजिंग और स्टाइलिंग एक सेट पैटर्न के ऊपर सेट की हुई है ताकि ये खूबसूरत लगे। जब आप डेमो इंपोर्ट नहीं करते हैं तो आपने स्क्रैच से सेट करना होता है। तो आपके पास टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होने की वजह से ये कभी ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, मेन्यू लाइन नहीं होंगे या ये ऊपर नीचे जा रहे होंगे। तो आपने केयरफुली टाइपोग्राफी की सेटिंग्स में जाकर वहाँ से सारे फ़ॉन्ट्स की स्टाइलिंग और लाइन हाइट वगैरह एडजस्ट करनी होगी ताकि वो एक अप्रोप्रिएट लुक दे आपकी वेबसाइट को। उसके लिए टाइपोग्राफी की सेटिंग्स में पहले ले तो फिर होम पेज बिल्डर की तरफ लेके, तो अब इसमें भी हमने सेक्शन बनाए हुए हैं कि आप हेडिंग्स को सेपरेटली स्टाइल करें, पैराग्राफ्स को, मेन्यू को और न्यूज़ स्टिकर की भी सेपरेट हमने बनाई हुई है। जैसे कि अगर आपने ये जो न्यूज़ स्टिकर का लेबल है इसका आप सिर्फ अगर आपको मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो देखिए खासा फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी एक लाइन हाइट की प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसको आपको एडजस्ट करना होता है प्रॉपर्टी। या तो आप पिक्सेल्स में वैल्यू देते हैं या आप 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सो ऑन। आप जो फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे उसमें आपके हर फ़ॉन्ट के चूज़ करने के ऊपर डिफरेंट आपको ये लुक देगा। तो आपको डिफरेंटली उसको लाइन हाइट जो है वो असाइन करनी होगी ताकि जो है वो ये जैसे इसको 2 असाइन करनी पड़ रही है। फिर आपको बाज़ औक़ात फ़ॉन्ट साइज़ भी एडजस्ट करना होगा उसके साथ ताकि वो उसके उस बॉक्स के अंदर अप्रोप्रिएट नज़र आए। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट ऑप्शंस मिलेंगी चूज़ करने के लिए। तो इसमें से अप्रोप्रिएटली जो आपको पसंद हो वो आप चूज़ करें। और जैसे कि ये एक नया नस्तालिक फ़ॉन्ट ऐड किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत नस्तालिक फ़ॉन्ट है, नफीस नस्तालिक से बहुत बेहतर है, जो कि आपको इसको न्यूज़ स्टिकर में भी नज़र आ रहा होगा कि जो कि बहुत छोटे साइज़ में भी क्लियर पढ़ा जा रहा है। नफीस नस्तालिक और इस तरह के जो दूसरे नस्तालिक फ़ॉन्ट्स थे वो छोटे साइज़ में तो बिल्कुल ही रीडेबल नहीं रहते, कट ऑफ लगते हैं, स्मूथ नहीं लगते। तो हमने ये गूगल का प्रोवाइड किया नोटो नस्तालिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया इसमें इस दफ़ा, ताकि आपकी वेबसाइट में रीडर को खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ पढ़ने को मिले। और अब जो है वो आप यहाँ से अप्रोप्रिएटली फ़ॉन्ट जो है वो अपने चूज़ कर लें। जैसे हमने ये फ़ॉन्ट दोबारा से चूज़ किया, इसका अब मैं साइज़ जो है वो अगेन एडजस्ट करता हूँ और लाइन हाइट इसकी एडजस्ट करता हूँ 1.5 के ऊपर इनफ है। इस तरह से सो ऑन आपने हर जगह पर, जैसे ये न्यूज़ स्टिकर के अलावा अगर आप हेडिंग्स का फ़ॉन्ट एडजस्ट कर रहे हैं, अब हेडिंग्स भी जब आप एडजस्ट करने लगें तो H1 सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ये पोस्ट जब आप कोई सिंगल ओपन करते हैं तो सिंगल पोस्ट में यहाँ पर ये जनाब आपके पास H1 हेडिंग का फ़ॉन्ट जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद
ये जितने भी आपके पास होम पेज के ऊपर ब्लॉक्स हैं या जो विजेट्स के ये जो टाइटल्स हैं, यहाँ पर आपकी तमाम हमने इनको सिंक्रोनाइज इस तरह से रखा हुआ है कि आप एक जगह पर चेंज करें तो सारी जगह पर अप्रोप्रिएटली चेंज हो जाए। ये तमाम हेडर्स जो हैं विजेट्स के, इनमें हमने H2 को इस्तेमाल किया है। तो आप H2 में जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे वो आपके इन हेडिंग्स में आ जाएगा। आप देखें, नोट करें। अब ऑब्वियसली कुछ अरबिक फ़ॉन्ट्स है, ये जो अमीरी कुरान है ये स्पेशली फ़ॉन्ट हमने इसलिए ऐड किया है कि जहाँ पर आपने अरबिक टेक्स्ट कोई आयत वगैरह या इस तरह की चीज़ें शेयर लगानी हो तो उनमें ये अप्रोप्रिएटली नज़र आए। तो उसके अलावा आप डिफरेंट फ़ॉन्ट यहाँ से देख लें जो आपको पसंद हो। हमने केयरफुली जो फ़ॉन्ट अच्छे लग रहे हैं ये देखें, अगर आपको फंकी सा स्टाइल चाहिए तो आप ये रख सकते हैं, और उसके अलावा आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यहाँ से ट्राई कर सकते हैं जो आपको खूबसूरत लगे वो आप अपनी ये देखिए, ये भी खूबसूरत फ़ॉन्ट है जो कि 2 कलर्स में आता है, ब्लैक और रेड कलर में दिल बने होते हैं। तो इस तरह से सो ऑन आप H2 में जो भी फ़ॉन्ट लगाएंगे वो आपका जनाब हेडिंग्स में चला जाएगा। उसके बाद H3, H3 भी कुछ विजिट एरियाज़ में इसी तरह के विजिट एरियाज़ में इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो ये जो H4 और H5 वगैरह हैं, ये आपकी ये जो पोस्ट आपको होम पेज पर नज़र आ रही हैं, इनमें डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो ये इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ये H4 आपका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और H5 जो है वो अब तमाम ये जितनी सब पोस्ट होंगी उन सारों के ऊपर यहाँ पर ये जो क्लासिक ब्लॉक्स हैं इनमें इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो आपने अगेन फ़ॉन्ट साइज़ के साथ लाइन हाइट का कम्बिनेशन केयरफुली बनाना है ताकि आपके जो फ़ॉन्ट है जितने आप रखना चाह रहे हैं साइज़ उतना ही आपको नज़र आए। उसके अलावा H5 के अलावा H6 जो है वो आपको इन ग्रेड्स में नज़र आएगा। ये यहाँ पर ये देखें, H6 जो है वो आपको इन ग्रेड्स में नज़र आएगा। ठीक, तो जिस तरह का भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए हो आप यहाँ से रख सकते हैं होम पेज के ऊपर। केयरफुली आप लगा लगा कर देख लें कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसकी सेटिंग्स जो है वो आप अप्रोप्रिएटली कर लें। पैराग्राफ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? पैराग्राफ एक तो आपकी सबसे पहले तो ये जो पोस्ट का कंटेंट है ये पैराग्राफ के ऊपर ये फ़ॉन्ट इम्प्लीमेंट होगा, और उसके अलावा होम पेज के ऊपर कुछ जो एक ब्लॉक्स है, जैसे ये ब्लॉक है जिनमें ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है चूँकि, तो इसलिए सिर्फ इस एक जगह पर। और जो आपकी सिंगल पोस्ट या सिंगल पेज है वो सारा उसमें जो कंटेंट एरिया है यहाँ पर ये टेक्स्ट जनाब इम्प्लीमेंट होना है। तो यहाँ से आप अपने जो बॉडी का टेक्स्ट है बेसिकली आपकी पोस्ट की, वो यहाँ से आप अप्रोप्रिएटली चूज़ कर सकते हैं जिस तरह का भी आप रखना चाहें, और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह। वैसे तो सिंगल पोस्ट के अंदर ये एक हमारा फीचर भी लगा हुआ है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से आप एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें नोट करें तो इसमें नोटो नस्तालिक यूज़ किया है जो कि नफीस नस्तालिक की कदर बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मैं इसके साथ कंपैरिजन भी करके दिखा दूँ तो ये नफीस नस्तालिक, ये देखें जनाब, छोटे साइज़ में तो बिल्कुल ये नॉन रीडेबल बन जाता है, भद्दा फ़ॉन्ट लगता है। जब आप बिल्कुल बड़ा करते हैं इसे तब ये जाकर आपको काबिले पढ़ा जाने वाला एक रीडेबल फॉर्म में नज़र आता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप नोटो नस्तालिक का देखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत फ़ॉन्ट है, इसलिए हमने इसको इस थीम में ऐड किया है आप लोगों के लिए, ताकि यूज़र्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक खूबसूरत लुक आपके कंटेंट को मिले ताकि वो रीडेबल फॉर्म में हो। उसके अलावा आप यहाँ से मेन्यू का भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन आपने फ़ॉन्ट साइज़ के साथ लाइन हाइट इन दोनों का बड़ा केयरफुली ये इंतखाब करना है कि वो अप्रोप्रिएटली नज़र आए। उसके बाद टाइपोग्राफी सेटिंग के बाद अब आ जाते हैं होम पेज के इस बिल्डर की तरफ, यानी कि ये जो होम पेज के ऊपर, सॉरी ये मैं सिंगल पोस्ट के ऊपर मौजूद हूँ। ये होम पेज के ऊपर आपको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलता है ये अब मज़ीद कस्टमाइजेबल है। इन हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू पेपर के फ्यूचर वर्जन्स में एलिमेंटर जैसे पेज बिल्डर को इंक्लूड किया जाए, लेकिन अभी वो मे बी उर्दू पेपर 5 में हम या किसी और मेजर वर्जन में आने वाले 4 से 6 माह के दौरान उसकी डेवलपमेंट कर लें, क्योंकि अभी बाकी के हमारे थीम के अपडेट्स भी बन रहे हैं तो इसके ऊपर अब आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये इसका जो स्टैटिक काइंड ऑफ स्टैटिक फिक्स्ड होम पेज है
इसकी खासियत ये है कि ये थीम बाकी पेज बिल्डर्स वाले थीम से फास्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्क्रिप्ट्स और वो पेज बिल्डर से इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ऑब्वियसली एक फिक्स्ड लेआउट है, इतना भी फिक्स नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सेक्शंस को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ब्लॉक सेटिंग्स में तो ये देखिए एक बड़ा इनिशिएटिव वे है कस्टमाइज़र को इस्तेमाल करते हुए। ये आई पे आप क्लिक करेंगे किसी भी सेक्शन पे तो वो सेक्शन स्क्रीन से गायब हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। और आप सेक्शंस को उठाकर ड्रैग कर सकते हैं। इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 सेक्शंस हाइड भी रखे होते हैं होम पेज को छोटा रखने के लिए। अब जो है वो आप इजीली किसी भी ब्लॉक की पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आपको ये एक ग्रिड रो है, ये आपको इन 2 सेक्शंस के दरमियान चाहिए, तो आप ग्रिड रो 1 को इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान उठा कर रखेंगे तो ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी ये ग्रिड रो है यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप इन कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए बड़े यूनिक लुक्स देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज को। अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट सेटअप भी कर रहे हैं तो आप इनकी मदद से डिफरेंट लुक्स अपनी वेबसाइट को, होम पेज को दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फीचर ग्रिड में। यहाँ पर आपके पास इस ग्रिड के लिए, जो कि ये सेम उर्दू पेपर 3 वाला ही ग्रिड है, कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स इसमें की गई हैं, स्टिल इसमें उसी तरह से 5 लेआउट्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें कि आपको कौन सी जो है वो ग्रिड लेआउट पसंद है। अपनी वेबसाइट के लिए आपके 5 खूबसूरत लेआउट्स हैं और इनमें हम इजाफा करेंगे फ्यूचर में। उसके अलावा आप यहाँ से कुछ ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि इस वक्त जो पूरा ग्रिड है वो लिंक्ड है, फुल ग्रिड लिंक ऑन है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो सिर्फ पोस्ट के टाइटल पे क्लिक करने से उस सिंगल पोस्ट पे यूज़र जाएगा। उसके अलावा पोस्ट का मेटा डाटा अगर आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, वो आप यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और ये ग्रिड के ऊपर जो एक ओवरले नज़र आ रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसको आप बता सकते हैं कि ये फुल ग्रिड पे हो या सिर्फ टाइटल पे हो। और उसके अलावा आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अब ये जो ग्रिड ओवरले है ये बाज़-औक़ात कुछ लेआउट्स के लिए हमने डिसेबल भी किया हुआ है, अ, अ, और बाज़-औक़ात लोड होने में भी टाइम लग जाता है। तो ये देखें लेआउट 4 में ही जाते हैं, सॉरी 4 था या 3 था। ओके, तो एक दफ़ा रीलोड करने पे वो हमारे पास नज़र आया है। अदरवाइज़ जो है वो टाइटल के ऊपर सिर्फ रख सकते हैं, और फुल आपने रखना हो तो फुल ग्रिड इसके ऊपर, फिर वो माउस ओवर के ऊपर वो आपको एक इफ़ेक्ट दे देगा। लेकिन मैं टाइटल ओनली वाले को दोबारा से इनेबल करता हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपको ग्रिड के लिए सेपरेटली टाइपोग्राफी की ऑप्शंस दी गई हैं, क्योंकि इनमें जो टेक्स्ट है वो हमने किसी स्पेसिफिक हेडिंग टैग में नहीं रखा हुआ है जो कि मैच नहीं करता था, जिस वजह से बाज़ औक़ात लोग चाहते हैं कि वो ग्रिड, इस तरह के ग्रिड में डिफरेंट स्टाइलिंग भी रखना चाह रहे होते हैं। इसलिए आपके लिए हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड इस ग्रिड की टाइपोग्राफी के लिए सेक्शन भी बनाया है, जिसमें आप जो है वो इसका फ़ॉन्ट का कलर वगैरह और इसकी टाइपोग्राफी सेटिंग्स इसी ग्रिड के सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ से पोस्ट ब्लॉक की लिमिट। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स हैं, चूँकि ये किसी पेज बिल्डर से नहीं आए हुए, इंडिविजुअल कंट्रोल्स आपको इनके हमने इन टैब्स के थ्रू ही दिए हुए हैं, जिनमें ये क्लासिक ब्लॉक आपके पास ये वाला होता है। क्लासिक ब्लॉक में पोस्ट की लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप कितनी पोस्ट यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास कॉलम ब्लॉक जो है वो ये वाला होता है। कॉलम ब्लॉक में ये विजिट आ रहा है, इसको आप अपीयरेंस में विजिट से मैनेज कर सकते हैं इसकी लिमिट को। कॉलम ब्लॉक आपके पास ये है जिनमें से आप जो है वो अगेन पोस्ट की तादाद जो है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद जो ग्रिड्स हैं, यानी कि ग्रिड रोज़ हैं, अब यहाँ से आप एक दफ़ा चेंज करेंगे वो सारे ग्रिड्स के ऊपर यकसां, सारे ग्रिड्स के ऊपर यकसां अप्लाई होगी। अभी ईच इंडिविजुअल ग्रिड रो या ग्रिड में अभी एडजस्टमेंट की कोई ऑप्शन नहीं है, ये हम डालेंगे जब हम एलिमेंटर वर्जन या पेज बिल्डर वर्जन इस थीम का बनाएंगे, जिसमें फिर इंडिविजुअली आपके पास पावर होगी हर विजेट को कंट्रोल करने की। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होगा कि आप यहाँ से जब चेंज करेंगे तो ये जो जितने भी ग्रिड रोज़ हैं होम पेज के ऊपर, उन सारों में ग्रिड्स में पोस्ट की तादाद यहाँ से मैनेज होगी यकसा तौर पर। जितनी आप लिमिट लगा देंगे हर ग्रिड में उतनी पोस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आती जाएंगी।
उसके बाद आ जाती हैं कैटेगरीज। यहाँ पर हमने हर जो होम पेज के ऊपर ग्रिड या ब्लॉक इस्तेमाल हुआ है उसके लिए आपको ऑप्शन दी है कि हर उस ब्लॉक में आप किस कैटेगरी से पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं। आप यहाँ से अप्रोप्रिएटली जिस ब्लॉक में भी जिस कैटेगरी में से भी पोस्ट लेकर आना चाह रहे होते हैं आप यहाँ से वो चूज़ कर लें, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक में आ जाएंगे और उसका नेम वगैरह भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो लिंक भी हो जाएगा उस कैटेगरी से ऑटोमेटिकली। मज़ीद पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो उस आर्काइव में चला जाएगा। लेकिन ये जो होम पेज के ऊपर ग्रिड है इसमें किसी भी कैटेगरी से पोस्ट नहीं आ रही। इसमें पोस्ट कैसे आ रही हैं? इसमें आपने सेट करना होता है टैग फीचर्ड का, यानी कि जिस पोस्ट को भी आप इस ग्रिड में रखना चाह रहे हैं उसको आप एडिट करेंगे और या जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास आप नोट करेंगे आपके पास एक टैग्स ऐड करने की ऑप्शन होती है। तो आपने यहाँ पर फीचर्ड बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि हमने हर जगह पर उर्दू लिखने वाला कीबोर्ड इंप्लीमेंट किया हुआ है तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो ये उर्दू से इंग्लिश राइटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है वो आप जब लिखेंगे तो ये इंग्लिश राइटिंग में लिखिएगा। तो आपने हर उस पोस्ट को फीचर्ड का टैग ऐड कर देना है, FEATURED का, कि जिस पोस्ट को भी आप होम पेज के ऊपर इस ग्रिड में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अगर आप इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास वो पोस्ट जो है वो ये देखें आपके उस ग्रिड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद ये जो आपके पास होम पेज के ऊपर डिफरेंट ग्रिड रोज़ हैं इनमें आप देखेंगे नोट करेंगे हर ग्रिड को एक आइकन असाइन हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आइकन है। यहाँ पर आपके पास जो आइकन्स हैं वो फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स की क्लास देने के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो आपने इन आइकन्स को अगर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर पहले अप्रोप्रिएट आइकन की क्लास देखेंगे, आइकन सर्च करेंगे, जैसे fontawesome.com पर आप आ जाएं। मैं आपको आइकन चेंज करना बताता हूँ कि आपने कैसे करना। हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में इसका जब एलिमेंटर बेस्ड वर्जन रिलीज़ होगा तो उसमें फिर इंडिविजुअल आइकन सिलेक्टर डाल देंगे हम उसमें, या अभी भी फ्यूचर वर्जन में कोशिश करेंगे कि आइकन सिलेक्टर डाल दें। लेकिन अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर आइकन्स में आएंगे और यहाँ से ये फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपके पास आइकन्स आ जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बेसिकली, या तो आप यहाँ से चूज़ कर लें या जो है वो आप सर्च कर लें। यहाँ पर आपके पास सर्च की ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से कोई कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे कि बैनुल अक़वामी है तो इसको इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है वो ग्लोब को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है तो इसमें से आपने ये जो इसकी FA ग्लोब ये जो क्लास है ये आपने FA सॉलिड वगैरह, ये सिर्फ क्योंकि हमने जो फोर्ट ऑसम का वर्जन है वो 4X है तो उसमें आपको जो है वो इस तरह से क्लास नेम नहीं देते आपने। बाकी हमने कंकैटिनेशन सारी की हुई है। आपने सिंपली ये जो लास्ट सेकंड नेम होगा आपकी क्लास का FA ग्लोब या FA जो भी आपका नाम बन रहा होगा आपने सिर्फ वो कॉपी करना है, या आप यहाँ से सिंपली लिख भी सकते हैं FA ग्लोब। तो आप देखिए आपके पास ग्लोब का आइकन आ गया। इस तरह से आपने अप्रोप्रिएटली बाज़ात हो सकता है कि कुछ आइकन्स जो हैं वो आपको ना मिले क्योंकि ये फॉन्ट ऑसम का वर्जन 6 तकरीबन यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है। बाज़ आइकन्स जो है वो आपको नहीं इम्प्लीमेंट होंगे। अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे तो आप कोई अल्टरनेटिव आइकन जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से आप होम पेज के ऊपर इन ग्रिड्स में आइकन चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इसके आने वाले वर्जन्स में अपडेट्स रहिएगा, वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग रीड करते रहिएगा जहाँ पर हम थीम से रिलेटेड अपडेट पब्लिश करते हैं और उनमें नए आने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद इसमें हम ये ऐड कर चुके हों, तो आप जो है वो लेटेस्ट जो गाइड है या लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके लिए वेबसाइट के ऊपर stylothemes.com के ऊपर ब्लॉग सेक्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद कैरोसेल स्लाइडर है होम पेज के ऊपर, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आइकन ओवरले वगैरह इसका एडजस्ट करना और इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करना कि किस कैटेगरी से पोस्ट आए, इसमें उसकी लिमिट आप लगा सकते हैं और इसके ऊपर जो बटन आ रहा है उसका टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आर्काइव्स में जो एक नया ऑप्शन इस थीम में ऐड किया गया है वो है आर्काइव्स का ड्यूअल लेआउट।
जिनमें हमने ऑप्शन ऐड किया है कि आप दो लेआउट्स इसमें ऐड किए हैं, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू में इस तरह से आएगा और लिस्ट व्यू में इस तरह से आएगा। और हमने इसमें एक नया फीचर यानी कि पावर ये भी ऐड की है कि जो आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स या रीडर हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी लेआउट चूज़ कर सकें, और यूज़र का चूज़ किया हुआ लेआउट इस सेटिंग को ओवरराइड करेगा। यानी कि अगर यूज़र ने कोई डिफ़ॉल्ट लेआउट चूज़ नहीं किया है, वो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आया है, तो ये वाला रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर यूज़र जो है वो चूज़ करता है कोई लेआउट, इस पेज को मैं रीलोड कर लूँ, जैसे कि यहाँ पर हम खबरें में आते हैं, और यूज़र अगर चूज़ कर लेता है ग्रिड, तो उसके पास ग्रिड बन जाएगा। और जब तक यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर रहेगा, इसकी वैल्यू हमने सेशन में स्टोर करवाई है, तो जब तक यूज़र आपकी वेबसाइट पर रहेगा, ब्राउज़ करता रहेगा, तो वो उसको वही व्यू नज़र आएगा। जैसे ही वो ब्राउज़र की विंडो क्लोज करके चला जाएगा, उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो फिर से जब दोबारा उस आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो वो डिफ़ॉल्ट लेआउट जो आपने सेट किया हुआ है वही उसे मिलेगा। लेकिन जब तक वो आपकी वेबसाइट पे रहेगा, उसको फिर जो उसने लेआउट सेलेक्ट किया हुआ है वही उसको मिलेगा, चाहे वो लिस्ट व्यू है चाहे वो ग्रिड व्यू है। तो ये लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू के दरमियान हमने एक बड़ा नाइस फीचर जो हमने डिफरेंट वेबसाइट्स पे हमारे नज़र में आया था, और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, तो हमने इस फीचर को इम्प्लीमेंट किया इस वर्जन में। उसके अलावा सोशल मीडिया और यूआरएल शेयरिंग और यूआरएल सेटिंग वगैरह वही हैं जो हमने रिडक्स पैनल में डाली हुई थी, यानी कि पुराने पैनल में, उर्दू पेपर 3 में। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ उसी तरह से काम करेगा। पोस्ट सेटिंग भी उसी तरह से है, पोस्ट लेआउट वगैरह और रेटिंग लेबल्स और वो सारी चीज़ें ये वही हैं, सिर्फ जो रिडक्स फ्रेमवर्क था उसमें से उठाकर हमने कस्टमाइज़र में ले आए हैं। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से आपकी मैनेज होंगी। कस्टमाइज़र को मज़ीद ऑप्शंस के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थिंक इनफ ऑफ द कस्टमाइज़र। और अब जो है वो इसको क्लोज़ करते हैं, और अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं थीम के बाकी फ़ीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जिनमें सबसे पहले आपके पास ई पेपर का फ़ीचर है कि ई पेपर, अगर आप ऑब्वियसली ये गाइड नए और पुराने यूज़र्स दोनों के लिए है। तो अब आपने ई पेपर की जो फ़ीचर हमने इस थीम में ऐड किया हुआ है, इसमें इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले तो आप ये देख लें, इसमें कुछ हमने रिस्पॉन्सिव इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व किए हैं। अब ई पेपर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एडिशंस डिफरेंट बना सकते हैं, और डिफरेंट एडिशंस में डिफरेंट जो है वो फिर हर एक ई पेपर के अंदर जो है वो आप डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, जिनमें आप जूम फीचर भी हमने ऐड किया है, जिसको आप इनेबल डिसेबल कस्टमाइजर से कर सकते हैं, और आप अपने ई पेपर्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही होस्ट कर सकते हैं। अब ये ई पेपर्स ऐड कैसे होंगे और जो है वो इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप सिंपली ई पेपर के टैब में आएंगे। जैसे ये जो आपके पास एडिशंस है, ये बेसिकली जो सिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये हमने यहाँ पर एक सिटीज़ की टैब बनाई है। तो जब आपने एडिशंस बनाने हो अपने न्यूज़पेपर के, जैसे डिफरेंट सिटीज़ के लिए डिफरेंट एडिशंस हैं, तो आप यहाँ पर सिटीज़ की टैब में आकर पहले अपनी सिटीज़ बना लें या अपने एडिशंस बना लें जिनमें आपने न्यूज़पेपर्स ऐड करने हैं। और इसको भी अगेन यहाँ पर आप लिखेंगे, मैंने चूँकि कीबोर्ड कन्वर्ट किया हुआ है इंग्लिश में, तो इंग्लिश लिख रहा है, अदरवाइज़ जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू भी लिखने लगेगा। तो आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करके दोबारा से इंग्लिश पे रिवर्ट कर सकते हैं। अब आपने आना है ई पेपर्स में, ये आपकी ई पेपर्स एडिट हैं, नया ई पेपर आपने ऐड करना है, तो आपने यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इसको एक टाइटल देंगे, जो कि उर्दू में अगर लिख रहा है तो ऑब्वियसली आपने कोशिश करनी है कि एक अप्रोप्रिएट नेमिंग देनी है, जैसे हमने ये दी हुई है डेट के साथ, ताकि यूज़र जो है वो इसको इजीली सर्च भी कर सके। तो आप इस न्यूज़पेपर को यहाँ पर टाइटल देंगे, जिसमें आप देखें कि 20 फाइल्स तक हमने ऑप्शन इसमें ऐड की हुई है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा जो है वो किसी न्यूज़पेपर में सफ़े होते होंगे, और ये भी हमने ज़्यादा रखे हुए हैं। तो आप जो है वो यहाँ से ऑब्वियसली आपने जो आपके इमेज फाइल्स हैं, अब आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये सिर्फ इमेज फाइल्स यहाँ पर सपोर्टेड हैं, पीडीएफ और दूसरे फॉर्म के फाइल्स यहाँ पर सपोर्टेड नहीं हैं। तो आपने जेपेग या पीएनजी फॉर्म में ही इमेजेस जो है वो अपलोड करने हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आप अपलोड करें बेसिकली। यहाँ से आप अपने जितने भी आप इमेजेस अपलोड करेंगे उनके ऑटोमेटिकली पेजेस बन जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ये जो आप पेजेस देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और फिर आप उनको ड्रैग करके उनको रीपोजीशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने जो एडिशंस यहाँ से क्रिएट किए थे
और यहाँ से आप एडिशन से चूज़ करेंगे तो उस एडिशंस में वो चला जाएगा। उसके बाद आपने एक फीचर्ड इमेज भी सेट करना होता है, जो कि अगर आप इस ई पेपर के टैब में आप आएँ तो आपको देखेंगे कि एक प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है उस न्यूज़पेपर का। तो उसके लिए आप यहाँ से एक प्रीव्यू इमेज उसका चूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई एडिट ई पेपर जो है वो मैं क्लिक करके दिखा दूँ तो उस सूरत में आप देखें कि यहाँ पर ये देखें, इन पेजेस को आप रिपोजीशन कर सकते हैं। अगर अपलोड के दौरान किसी दूसरी तरतीब में चले भी गए हैं तो आप उनको इजीली बाद में रिपोजीशन कर सकते हैं, पेज 1 2 3 सो ऑन, जिस तरह से आपने उनको मैनेज करना है। और दैट्स इट, सिंपल मेथड है ई पेपर को ऐड करने का। अब पोस्ट ऐड करते हुए कौन सी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट के कुछ फॉर्मेट्स हैं। इन फॉर्मेट में अगर आप वीडियो फॉर्मेट चूज़ करते हैं, क्योंकि हमने एक इसमें ये उर्दू पेपर 3 से ही चलता आ रहा ऑप्शन, ये नया नहीं है। जैसे अगर आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, चूँकि इसको वीडियो कैटेगरी असाइन थी, तो आप देखेंगे कि थंबनेल की जगह ये एक वीडियो प्लेयर आ जाता है। ये फीचर हमने उर्दू पेपर 3 से ही ऐड किया हुआ है। आपने सिंपली पोस्ट का फॉर्मेट वीडियो चूज़ करना होता है और यहाँ पर हमने एक वीडियो यूआरएल के ऑप्शन ऐड की हुई है। इसको आपने इसमें आपने जो अपना यूट्यूब वगैरह का यूआरएल है वीडियो का, वो ऐड कर देना होता है और पोस्ट को पब्लिश कर देना होता है। तो उस सूरत में आपकी, अब उस सूरत में भी आपने एक थंबनेल ज़रूर सेट करना है अपनी उस पोस्ट को, क्योंकि थंबनेल जहाँ पर भी होम पेज के ऊपर या कहीं पर भी वो पोस्ट डिस्प्ले हो रही है तो उसका ये जो थंबनेल है, अगर आप वो वीडियो ऐड किया और थंबनेल कोई ऐड नहीं किया तो वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक थंबनेल जो फॉल बैक थंबनेल आ जाता है हमारा, वो आ जाएगा। आपने ऑब्वियसली एक अप्रोप्रिएट थंबनेल भी सेट करना है, चाहे वो वीडियो है। तो यहाँ पर आप वीडियो यूआरएल देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ये एम्बेड कर लेगा और पोस्ट कर देंगे। उसके लिए इसी तरह से अप्रोप्रिएटली मल्टीमीडिया की या वीडियो की कैटेगरी बनाई हुई है। डेमो जब आप इंपोर्ट करते हैं आप उससे भी बना सकते हैं। तो उसमें आप जो भी पोस्ट को फॉर्मेट उसका वीडियो चूज़ करके क्लिक सेव करेंगे या पब्लिश करेंगे तो उस पे यूज़र जब क्लिक करके आएगा तो आपके यहाँ पर जो थंबनेल की जगह वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब का या अप्रोप्रिएट प्लेयर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पोस्ट में कुछ ये फीचर्स हैं। उसके अलावा पेजेस में आ जाते हैं। जो इंग्लिश पेजेस वाला फ़ीचर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप डेमो के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमने कुछ पेजेस जो हैं वो बनाए भी हुए हैं जिनमें जो है वो आप इंग्लिश टेक्स्ट एडिट है। आपने सिंपली करना क्या होता है, किसी भी पेज को जब आपने इंग्लिश फॉर्मेट में लेकर जाना है तो यहाँ पर आपको, अगर आप ये क्लासिक एडिटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप गुटेनबर्ग यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर आपको एक टेम्पलेट की ऑप्शन मिलती है। तो आपने यहाँ पर 2 टेम्पलेट्स हमने आपको इंग्लिश के बना कर दिए हैं, जिनमें इंग्लिश डिफ़ॉल्ट और इंग्लिश फुल विड्थ, ये 2 टेम्पलेट्स आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अप्रोप्रिएटली अच्छा लगे। पेज के लिए फीचर इमेज सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जो है वो जिस पेज को आपने इंग्लिश में यानी कि लेफ़्ट टू राइट प्रेजेंट करना हो इंग्लिश फ़ॉन्ट के साथ, तो आप उसके लिए इंग्लिश डिफ़ॉल्ट या इंग्लिश फुल विड्थ टेम्पलेट चूज़ कर लें, पब्लिश कर देंगे तो वो पेज जो है वो इंग्लिश में लेफ़्ट टू राइट यानी कि उसका कंटेंट जो है वो नज़र आएगा। एक और काम जो डेमो इंपोर्ट के दौरान, ये तो एक सैम्पल पेज आपके पास बन जाता है, उसे आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो मैं बेसिकली किसी और थीम के बारे में बात करने लगा था ट्यूटोरियल के दौरान। तो चूँकि वो इसमें हमने वो फीचर नहीं किया हुआ कि सेपरेट पेज बनाना पड़े आपको, उसको आपको असाइन करना पड़े। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं करना पड़ता। होम पेज के ऊपर जो मेथड है वो सारा हमारा इंडेक्स वाला इम्प्लीमेंटेड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ख़ुद ही से आपने सेटिंग्स में रीडिंग में जाकर पेज सेट नहीं करना होता, बस आपने लेटेस्ट पोस्ट पर रखना। हाँ, अगर आपने कोई दूसरा थीम इंस्टॉल किया हुआ था और आपने उससे स्विच किया है और उसमें कोई पेज बनाकर होम पेज के तौर पर सेट किया गया था और उसके बाद आप कहें मेरे पास तो ये ऑप्शंस नहीं आ रही, तो आपने मेक श्योर करना है सेटिंग्स के रीडिंग के अंदर कि आपने सिर्फ डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, इस ऑप्शन को इनेबल रखना है। और उसके बाद आपके पास कंप्लीट जो पावर मैंने आपको दिखाई है कस्टमाइज़र से होम पेज को मैनेज करने की, वो आपके पास आएगी। तो फिर आप इस होम पेज को वहाँ से मैनेज कर सकेंगे। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थीम की तकरीबन तमाम ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लोर कर दी हैं। और उसके अलावा टाइपिंग का जो मॉड्यूल है वो इम्प्लीमेंटेड ही है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो उर्दू में ही लिखेगा और ये सिर्फ क्लासिक एडिटर के साथ काम करता है। गुटेनबर्ग के साथ ये उर्दू कीबोर्ड काम नहीं करता है। तो गुटेनबर्ग अगर आपका पेज एडिटर आपने वही इस्तेमाल करना हो तो आपको उर्दू फिर ऑनलाइन किसी दूसरे एडिटर में लिखनी होगी और वहाँ से कॉपी करके आप इजीली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं।
के अलावा अब मज़ीद आपके कोई सवाल हों या कोई ऐसा इशू या ऐसी चीज़ जो इस वीडियो में कवर ना कर पाए हों हम, और आपको वो समझ ना आ रही हो, आपने वो कहाँ से चेंज करनी है, तो आप support@stylothemes.com पे ईमेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट ऑन व्हाट्सएप वाले बटन पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और सपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। और सपोर्ट लेते वक्त हमेशा आपने अपने मैसेज के साथ अपना ऑर्डर नंबर ज़रूर मेंशन करना होता है, क्योंकि 1 साल तक हम सिर्फ सपोर्ट आपको देते हैं मुफ्त में, उसके अलावा बाद में आपको सब्सक्रिप्शन रीन्यू करना होता है। तो आप अपने मैसेज के साथ अपना ऑर्डर नंबर काइंडली मेंशन किया करें, ताकि आपके ऑर्डर के अगेंस्ट चेक करके आपको अप्रोप्रिएट सपोर्ट दी जा सके। तो उम्मीद करता हूँ उर्दू पेपर को इस्तेमाल करते हुए अब आप लोग अमेजिंग वेबसाइट्स बना सकेंगे। और मज़ीद डॉक्यूमेंटेशंस के लिए हमारा आप यही यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करें। मज़ीद थीम्स के डॉक्यूमेंटेशन भी आपको या वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो हैप्पी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद स्टाइलो थीम्स, उर्दू थीम्स। गुड लक।